फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज एक हम नया टॉपिक लेके आए हैं, नया चैप्टर आपकी एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 की बुक में मेंशन है। दैट इज चैप्टर नंबर 9, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। मींस एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। क्लास 7 में हम लोग वी हैव ऑलरेडी स्टडीड ना रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में, पौधों में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, ये आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके क्लास 7 की रिप्रोडक्शन इन प्लांट वीडियो देख लीजिए, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है और प्लांट्स में कैसे होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे, इस चैप्टर को समझेंगे, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। पहले तो आप सबसे पहले समझिए कि इसमें क्या क्या टॉपिक है, इस चैप्टर को कैसे हम लोग कंप्लीट करेंगे, कैसे समझेंगे। पहला टॉपिक हम लोग समझेंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है। ओके, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। दूसरा, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कितने तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं बच्चों, इसको हम लोग समझेंगे। और तीसरा आपका टर्म क्या है, कुछ टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स। ओके, उसके बारे में समझेंगे जो आपके एनसीईआरटी साइंस की बुक में मेंशन है बॉक्सेस में। जैसे कि आप लोग, एक वर्ड है क्लोनिंग, क्लोन्स के बारे में पढ़ते हैं ना, आजकल बहुत सुन रहे हैं, पहले से सुन रखा है। तो ये क्लोनिंग होता क्या है, क्लोन्स क्या होते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी एक वर्ड है आपका, टेस्ट ट्यूब बेबी, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। ओके ओके फ्रेंड्स, तो आइए इस चैप्टर को हम लोग 3 पॉइंट में अच्छे से एक एक करके समझेंगे, डिस्कस करेंगे, पूरा चैप्टर कवर करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, फिर कितने तरीके के होते हैं रिप्रोडक्शन, ये कैसे होते हैं, और तीसरा आपका कुछ टर्म्स है। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। आपने पहले भी समझ रखा है, जैसे कि हमने बताया कि क्लास 7 में रिप्रोडक्शन इन प्लांट चैप्टर में हम लोग ने कवर किया था। आज फिर से उसको क्लियर कर रहे हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। देखिए बच्चों, रिप्रोडक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है। रिप्रोडक्शन ये आपका कितने 2 वर्ड्स से मिलके बना है। री मीन्स क्या होता है, प्रोड्यूस। री मीन्स दोबारा, सॉरी अगेन। ओके, री मीन्स अगेन होता है, एंड प्रोड्यूस मीन्स, प्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस, मीन्स पैदा करना, यानी फिर से पैदा करना, फिर से जन्म देना। ओके, समझ में आ रहा आप लोग को रिप्रोडक्शन का मतलब। री मीन्स दोबारा, अगेन फिर से, प्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस पैदा करना या फिर जन्म देना। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या है, कैसे आपके दादा दादी से आपके मम्मी पापा आए, मम्मी पापा से हम लोग आए, हम लोगों से हम लोगों की आगे की नेक्स्ट की जनरेशन कैसे हो रही है। धरती पर जितने ये ह्यूमन बींग्स दिख रहे हैं, एनिमल्स, उनके बच्चे, ये बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन कैसे होता चला जा रहा है, कैसे हमारी स्पीसीज बढ़ रही है, हमारा जनरेशन आगे कैसे बढ़ रहा है। आप लोगों ने कभी सोचा कि कैसे हम लोग कैसे पैदा हुए, कहाँ से आ गए हम लोग, कैसे हमारी स्पीसीज बढ़ती चली जा रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, हमारी जाति बढ़ रही है। ओके, क्लियर है। इसी को आज हम इस चैप्टर में समझेंगे कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी से कैसे हमारे पेरेंट्स आए, पेरेंट्स से कैसे हम लोग आए, हम लोग से आगे हम लोगों का जो नेक्स्ट जनरेशन, हम लोगों के ऑफस्प्रिंग, न्यू इंडिविजुअल्स, हम लोग के बच्चे कैसे, और उनसे उनका जनरेशन कैसे बढ़ता जाएगा। एनिमल्स में भी यही है। डॉग्स के बेबी पपी कैसे हो रहे हैं, आपके कैट के किटन क्या होते हैं, बेबी उनको किटन बोलते हैं, तो कैसे इनके बच्चे हो रहे हैं, मीन्स पेरेंट्स से कैसे बच्चे आ रहे हैं। ओके, इस चैप्टर में यही समझेंगे, क्लियर करेंगे हम लोग। रिप्रोडक्शन मीन्स अपने ही जैसे न्यू इंडिविजुअल्स को हम लोग जो बर्थ दे रहे हैं। ओके, ठीक है बच्चों। तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन अगर आप लोग को लिखनी होगी तो क्या लिखेंगे, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस, क्या है ये, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच और इन विच आप कह सकते हैं। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच पेरेंट्स गिव birth to their young ones. Okay, young ones और ऑफस्प्रिंग्स, या फिर ऑफस्प्रिंग आप इसको बोल सकते हैं, बच्चों को ऑफस्प्रिंग्स।
और न्यू इंडिविजुअल्स या नए इंडिविजुअल्स, नए बच्चे, इंडिविजुअल्स, विजुअल्स। ओके, क्लियर हो गया इसकी डेफिनेशन बच्चों। रिप्रोडक्शन क्या है आपका? रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेरेंट्स क्या होते हैं, चाहे प्लांट है, प्लांट भी तो जो पेरेंट है ना, जिससे उनके न्यू जनरेशन हो रही है, न्यू स्पीसीज हो रही है, ठीक है। तो पेरेंट्स से कैसे क्या होता है कि उनके यंग वन आते, उनके बच्चे आ रहे हैं धरती पे, ओके, उनके बच्चे आ रहे हैं, ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं या इंडिविजुअल, सब एक ही बात है कि पेरेंट्स से कैसे बच्चों का जन्म हो रहा है, इसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन बोलते हैं हम। अपने ही जैसे बच्चों को जन्म दे रहे हैं, ऑफस्प्रिंग को जन्म दे रहे हैं, अपने जैसे इंडिविजुअल्स को जन्म दे रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। बच्चों इस चैप्टर को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें पता चले, जिस तरह से कल हम लोगों ने सेल पढ़ा था ना प्रीवियस क्लास में, कि हमारी बॉडी कैसे बनी हुई है, किस चीज़ से बनी हुई है, हमें खुद के बारे में जानना है। अब हम कैसे पैदा हुए हैं, ओके, कैसे हमारा जन्म हुआ है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। और ये प्रोसेस कैसे होता है? तो हम अपने बारे में ही जान रहे हैं ना, अपनी खुद की बॉडी के बारे में जान रहे हैं, हमने कैसे जन्म लिया इसके बारे में जान रहे हैं, धरती पे कैसे प्लांट एक प्लांट से दूसरा प्लांट, तीसरा प्लांट, इस तरह से उसकी स्पीसीज बढ़ती चली जा रही है, ओके। एनिमल्स कैसे उनके बच्चे हो रहे हैं, ह्यूमन बींग्स कैसे उनके बच्चे हो रहे हैं, तो इस प्रोसेस को ही हम लोग समझेंगे, साइंटिफिकली समझेंगे, ओके। क्लियर हो गया आप लोगों का? रिप्रोडक्शन क्या होता है कि वो प्रोसेस जिसमें पेरेंट्स क्या करते हैं, न्यू इंडिविजुअल्स को जन्म देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। री मीन्स फिर से, प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूस करना। अब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेकेंड पॉइंट आपका क्या है बच्चों? टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ओके। चाहे तो आप क्लियर कर लीजिए, रुकिए, वेट अ सेकेंड, आप क्लियर कर लीजिए यहाँ से तो अच्छे से और समझ में आएगा। फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने क्लियर कर लिया, रिप्रोडक्शन क्या है, पहले भी आप पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने प्लांट में पढ़ा था ना, दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल, एसेक्सुअल। टाइप्स ऑफ, सेकंड आप डालिए, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, ओके। कितने तरह के आपके रिप्रोडक्शन होते हैं बच्चे? दो तरह के। एक आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड दूसरा आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। क्लियर है? सेक्सुअल को हिंदी में लैंगिक बोलते हैं, एसेक्सुअल को अलैंगिक बोलते हैं, हिंदी टर्म है, ओके। और रिप्रोडक्शन को आपका जनन बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स लैंगिक जनन और एसेक्सुअल मीन्स अलैंगिक जनन, ओके। क्लियर है? तो दो तरह के आपके रिप्रोडक्शन होते हैं। हम लोग जो पैदा हो रहे हैं, हमारे पेरेंट्स से जो न्यू इंडिविजुअल्स पैदा हो रहे हैं, वो कैसे आ रहे हैं इस धरती पे बच्चों, या एनिमल्स अपने यंग वंस को कैसे जन्म दे रहे हैं, ह्यूमन बींग्स अपने यंग वंस को कैसे जन्म दे रहे हैं, वो एक प्रोसेस के थ्रू दे रहे हैं जिसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और ये प्रोसेस किस तरीके से होता है? दो तरीकों से होता है। क्लियर हो गया आप लोगों को? ये प्रोसेस दो तरीकों से होता है, एक आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दूसरा आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ओके। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है बच्चों, इसको स्टार्ट कीजिए, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आज पहले प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये क्या है, मीन्स लैंगिक जनन, ये क्या होता है बच्चों, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्या है? प्रोसेस बिगनिंग विद दी, पहले लिख लीजिए डेफिनेशन, फिर आपको इसका अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। प्रोसेस बिगनिंग विद दी व्हाट? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट, okay, is called or known as sexual reproduction, ओके बच्चों, ये आपकी डेफिनेशन हो गई बहुत इजी वे में। प्रोसेस बिगनिंग विद द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो प्रोसेस जिसमें मेल गैमेट क्या होता है, वो फीमेल गैमेट से फ्यूज करता है,
ओके, आके मिल जाता है, वहाँ पे फ्यूज़न होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने प्लांट्स में समझ रखा था ना कि प्लांट पे क्या हो रहा था कि आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से जो मेल आपका गैमेट था वो आ रहा था, फीमेल गैमेट आ रहा था ना, फीमेल गैमेट के पास आ रहा था, हवा से उड़ के पॉलिनेशन के थ्रू आ रहा था और वो वहाँ पे मिल रहा था, तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा था। फिर आपका क्या हो रहा था, फर्टिलाइज एग आपका बन रहा था ना, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया, फिर जायगोट बना, इस तरह से न्यू प्लांट आपका जन्म ले रहा था। इसी तरह से एनिमल में भी क्या होता है कि जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, ओके, तो क्या होता है, फिर आपका वही प्रोसेस होगा कि नए बेबी का जन्म होगा, इंडिविजुअल न्यू इंडिविजुअल का जन्म होगा। मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज ही नहीं करेगा तो कैसे हमारा जन्म होगा, हमारे पेरेंट्स ही नहीं होंगे तो हम कैसे इस धरती पे आ गए, ओके। दादा दादी नहीं अगर रहते तो पेरेंट्स कहाँ से आ गए, मम्मी पापा कहाँ से आ गए, तो मेल और फीमेल दोनों का होना ज़रूरी है। मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ करते हैं आपस में, तब जाके क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल का जन्म होता है। ओके बच्चों, अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होते कहाँ पे हैं, इसके लिए हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल गैमेट, मेल अंडा जो होता है वो कहाँ पे होता है आपका, मेल और फीमेल गैमेट दोनों कहाँ पे होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होगा। आइए अब हम लोग समझते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में ही तो होते हैं। जैसे हम लोग ने फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ लिए थे ना, क्या क्या होता था आपका, एंथर था, उसमें पॉलन था, पॉलन ग्रेन्स था, ये सब था ना। और आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी पढ़ा था ना, स्टिग्मा था, स्टाइल था, आपका ओवरी था। तो इसी तरीके से आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का कौन कौन से होते हैं और ये मेल गैमेट कहाँ पे होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से होते हैं, फीमेल गैमेट कहाँ पे होता है जो आता है और आपस में मिलके फ्यूज करता है जिससे कि बेबी का जन्म होता है। ओके, देखिए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बच्चों क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले देखिए अ पेयर ऑफ टेस्टीज, पेयर ऑफ टेस्टीज। ओके, टेस्टीज दो है इसलिए हम लोग टेस्टीज लिख रहे हैं, सिंगल रहता है तो इसको टेस्टीज ऐसे लिखते हैं, ये सिंगल के लिए। ओके, यहाँ पे लिख लीजिए, ये सिंगल के लिए, ये वर्ड हम लोग सिंगल के लिए यूज़ करते हैं। दो जोड़ी टेस्टीज होती हैं, ठीक है। टू आपकी क्या होती है, टू स्पर्म डक्ट होती है, स्पर्म डक्ट होती है और एक पेनिस होता है आपका। ओके, क्लियर हो गया। तीन चीज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होती है आपके बच्चों। ठीक है, तीन चीज होती है, क्या क्या होती है, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, मतलब दो जोड़ी टेस्टिस होती है आपकी, टू स्पर्म डक्ट्स होते हैं और एक पेनिस होती है। क्लियर है आपको बच्चों, तीन पार्ट्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के होते हैं, एक टेस्टिस होती है, दो आपकी टेस्टिस होती है, दो स्पर्म डक्ट्स होते हैं और एक पेनिस होता है। देखिए अब आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए यहाँ पे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आप रफ डायग्राम है, रफ स्ट्रक्चर है बच्चों, रफली आपका ठीक है। ये आपका टेस्टीज हो गया। ओके, ये दोनों मिला के टेस्टीज हैं। ओके, ये दोनों टेस्टीज है। एक को अगर बोलेंगे तो सिर्फ TSTIS बोलेंगे। ओके बच्चों, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया स्पर्म डक्ट्स, स्पर्म डक्ट्स। ओके, और ये आपका देखिए, सपोज करिए बिल्कुल एकदम सेम टू सेम नहीं कि आप कहें मैम ये ऐसा आपने बना दिया। ठीक है, ओके, ये आपका पेनिस है। क्लियर, तीनों चीज़ यहाँ पे मिल गई आपकी। ये क्या है, ये दोनों आपके टेस्टीज हैं, पेयर ऑफ टेस्टीज, दो टेस्टीज हैं आपके। ये एक आपका बच्चों क्या है, ये पेनिस है और ये है, ये दोनों स्पर्म डक्ट्स है। ये और ये दोनों क्या है, ये स्पर्म डक्ट्स है। ओके, क्लियर है आप लोगों का। अब क्या होता है देखिए,
ओके, टेस्टिस, ये दोनों स्पर्म डक्ट्स है, SD लिख दे रहे हैं यहाँ पे, क्लियर रहेगा। टेस्टिस, अब ये जो टेस्टिस होती हैं बच्चों, ठीक है, ये टेस्टिस क्या करती हैं, ये प्रोड्यूस करती हैं मेल गैमेट्स। ये टेस्टिस ही मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करती हैं, मेल गैमेट्स। हम लोग कह रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है कि जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है, उसी प्रोसेस को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो न्यू इंडिविजुअल बनता है, इस प्रोसेस को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब मेल गैमेट होता कहाँ है, तो वही बता रहे हैं, मेल गैमेट आपका कहाँ होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होगा। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपका 3 पार्ट्स में बटा है, पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 स्पर्म डक्ट्स और पेनिस। अब ये देखिए, ये 2 टेस्टिस आपके हो गए, ये 2 स्पर्म डक्ट्स हो गए और ये आपका पेनिस है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि टेस्टिस जो है, ये पेयर ऑफ टेस्टिस, यही मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। ओके, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, मेल गैमेट्स, जिनको हम लोग स्पर्म बोलते हैं। मेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं बच्चों, स्पर्म बोलते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों का, क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। और ये बहुत मिलियंस ऑफ आपके स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, 1-2 नहीं प्रोड्यूस करेंगे। कितने प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, मिलियन ऑफ स्पर्म कितने प्रोड्यूस होते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म, ठीक है, मिलियंस ऑफ। क्लियर हो गया आप लोगों का, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया ना कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है बच्चों। इसमें 2 आपकी टेस्टिस होती हैं, 2 स्पर्म डक्ट्स होते हैं और एक पेनिस होता है। टेस्टिस ही क्या करती हैं, आपकी मेल गैमेट को प्रोड्यूस करती हैं। जो मेल गैमेट आपका होता है वो टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है, मेल गैमेट्स को आपके स्पर्म बोलते हैं और ये मिलियंस की संख्या में प्रोड्यूस होते हैं। अब आपका स्पर्म क्या होता है बच्चों, देखिए स्पर्म का भी रफ डायग्राम देखिए। स्पर्म में आपके क्या होता है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये स्पर्म के 3 पार्ट होते हैं। स्पर्म आपका क्या होता है, सिंगल सेल्ड होता है, मीन्स एक ही सेल होता है। ओके, ठीक है। स्पर्म के भी आपके बच्चों क्या 3 पार्ट्स होते हैं। पहला आपका ये क्या है, हेड है, पहला पार्ट आपका ये हेड है, सिर है, स्पर्म का सिर है। ये आपका मिडिल पीस है, क्या हुआ बच्चों, मिडिल पीस, ओके। और ये आपका टेल है, इसकी पूंछ है, स्पर्म की पूंछ। अब आप बोलेंगे मैम स्पर्म में पूंछ क्यों रहता है, तो आगे जब प्रोसेस होगा तो उसमें हम लोग इसको समझेंगे कि स्पर्म में पूंछ क्यों होती है, ठीक है। अभी आप बस इतना समझिए कि स्पर्म के भी 3 पार्ट्स होते हैं। पहला आपका हेड हो गया, दूसरा मिडिल पीस हो गया, तीसरा टेल हो गया, ठीक है। और स्पर्म आपके क्या होते हैं, मिलियंस में होते हैं, बहुत मिलियंस में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं आपके टेस्टिस से, ठीक है। और स्पर्म आपका ये सिंगल सेल्ड होता है, एक ही सेल से बना होता है बच्चों, सिंगल सेल होता है, मल्टी सेलुलर नहीं होता, सिंगल सिर्फ एक सेल होता है। इसलिए क्या होता है कि इसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल, क्योंकि एक सेल से मिलके बना होता है। ओके, इसको नेकेड आई से हम लोग नहीं देख सकते स्पर्म को। ओके, सिंगल सेल्ड, वेरी स्मॉल इन साइज में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं स्पर्म, सिंगल सेल्ड होते हैं, लेकिन सेल के जितने भी कंपोनेंट्स हैं सब इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसको भी लिख लीजिए, ऑल सेल कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट, क्या होते हैं बच्चों, प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को यहाँ से, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्लियर हो गया आप लोगों को। अब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव के पास जा रहे हैं। ओके, पता चल गया कि मेल गैमेट हमको कहाँ से मिल रहा है, मेल गैमेट हम लोगों को टेस्टिस से मिल रहा है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में 3 पार्ट्स हम लोगों ने देख लिए कि 2 टेस्टिस हम लोगों के पास होगा, 2 सेमी डक्ट्स होगा और एक पेनिस होता है, ठीक है। तो आपका टेस्टिस ही क्या होता है कि ये मेल आपके गैमेट को प्रोड्यूस करता है। मेल गैमेट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, स्पर्म बोलते हैं। स्पर्म ये 1-2 स्पर्म नहीं प्रोड्यूस करते, मिलियंस में स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। अब ये स्पर्म क्या होता है, आप बोले कि मैम स्पर्म क्या होता है, तो ये क्या होता है बच्चों कि ये एक सिंगल सेल्ड होता है, एक ही सेल से मिलके बना होता है, एक ही सेल का होता है, इसीलिए ये बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल इन साइज, हमें दिखाई नहीं देता नेकेड आई से। ओके, और लेकिन एक सेल का बना होता है, लेकिन सेल और कंपोनेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ओके, और जितने भी सेल कंपोनेंट्स हैं ये प्रेजेंट है। अब आइए, अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, आइए
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बच्चों कितने पार्ट्स होते हैं? इसमें भी 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे मेल में हम लोग ने 3 पढ़े ना, तो फीमेल में भी हमारे कितने पार्ट होंगे? 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं देखिए, समझते हैं हम लोग। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल समझ लिए अच्छे से, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, इसमें भी हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। पहला आपका क्या होता है? पेयर ऑफ, वहां पे पेयर ऑफ टेस्टिस था, यहाँ पे क्या होता है? पेयर ऑफ ओवरीज। ओके, 2 ओवरी होती है यहाँ पे। फिर क्या होता है? 2 ओविडक्ट होता है। जैसे वहाँ पे सेमीडक्ट था, यहाँ पे क्या होता है? ओविडक्ट। ठीक है, 2 ओविडक्ट। ओविडक्ट को बच्चों और क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, फैलोपियन नलिका। तीसरा पार्ट आपका क्या होता है? अब ओवरीज हो गया, ओविडक्ट हो गया, और तीसरा पार्ट आपका क्या हो जाएगा? यूटिरस। ओके, क्लियर है बच्चों? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में भी आपके 3 पार्ट होते हैं। 2 ओवरी होती है आपकी, 2 ओविडक्ट होता है जिसको फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, और यूटेरस होता है। इसका डायग्राम आप लोग देख लीजिए, इसका रफ डायग्राम देखिए, यहाँ पे बना दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका क्या है? रफ डायग्राम है। ये मत सोचिएगा, एक आपको आइडिया के लिए। ठीक है, देखिए। ठीक है, ओके, ये रफली आपको समझाने के लिए बन रहा है। ओके, क्लियर है बच्चों? देखिए, ये क्या है? ये आपकी ओवरी है। क्या है ये? ओवरी है। लिखा है ना, पेयर ऑफ ओवरीज। 2 ओवरी होती हैं, तो एक ये। ठीक है, 2 ओवरीज हो गई। अब ये दोनों आपके क्या हो गए? ओविडक्ट। 2 ओविडक्ट हो गए। ठीक है, ओविडक्ट को क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ओके, क्लियर हो गया? पेयर ऑफ ओवरीज हो गई, एक जोड़ी ओवरी हो गई, और 2 आपका ओविडक्ट हो गया। जैसे वहाँ पे 2 टेस्टिस थी आपकी, और 2 क्या था आपका? स्पर्म डक्ट थे, जिनसे स्पर्म के डक्ट्स थे। ओके, स्पर्म फ्लो करके जाते। तो यहाँ पे 2 ओवरी हो गई, पेयर ऑफ ओवरी, और 2 आपका ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब हो गया। ये आपका यूटिरस है। क्या है बच्चों? यूटिरस, गर्भाशय हिंदी में बोलते हैं। अब क्लियर हो गया आप लोगों को? क्या है ये? अब देखिए, ओवरी वहाँ पे टेस्टिस में बनता था ना, अब यहाँ पे ओवरी, वहाँ पे टेस्टिस प्रोड्यूस कर रही थी आपका मेल गैमेट्स, जिसको स्पर्म बोलते हैं। यहाँ पे ओवरी प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमेट। क्या प्रोड्यूस करती है बच्चों? फीमेल गैमेट। ओके, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस कर रही है, जिसको क्या बोलते हैं? ओवा बोलते हैं, या फिर एग बोलते हैं। ओके, जिसको क्या बोलते हैं? ओवा या एग बोलते हैं। तो ओवा एग फीमेल गैमेट कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा? ओवरी से प्रोड्यूस हो रहा। मेल गैमेट आपका कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा था? टेस्टिस से प्रोड्यूस हो रहा था, जिसको स्पर्म बोलते हैं। और यहाँ पे हमें क्या मिला? ओवा या एग, अंडा। ये दोनों ही आपस में मिलकर फ्यूजन करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और न्यू बेबी हमारा जन्म होता है, न्यू बेबी का जन्म होता है। ओके, क्लियर हो गया बच्चों यहाँ से आप लोगों को कि ओवरी ही फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती है, जिसे ओवा या एग बोलते हैं। ठीक है, अब ये एग क्या होता है बच्चों? हर महीने, एवरी मंथ। ठीक है, एवरी मंथ, हर महीने क्या होता है? 1 ओवरी, 1 ओवरी, किसी एक ओवरी से, चाहे इससे किसी एक ओवरी से 1 एग निकलता है। ठीक है, हर महीने किसी एक ओवरी से 1 अंडा निकलता है, और वो कहाँ जाता है बच्चों? वो यहाँ पे आपके चला जाता है, ओविडक्ट में जाता है। यहाँ से निकल के यहाँ पे आपके चला जाएगा। ठीक है, कहाँ पे ये जाएगा? ओविडक्ट, यानी आपके फैलोपियन ट्यूब में जाता है, फैलोपियन ट्यूब में जाता है। ओके,
तभी तो कहते हैं जिनकी फैलोपियन ट्यूब्स जिन फीमेल्स की ब्लॉक रहती हैं, ओविडक्ट आपकी ब्लॉक रहती है, तो क्या होता है कि वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाती, बच्चों का जन्म नहीं दे पाती, क्योंकि ये ब्लॉक रहती है। तो अंडा आपका यहाँ पे जाएगा ही नहीं निकल के, तो कैसे आपका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, जो स्पर्म आएगा वो अंडे से मिल नहीं पाएगा। ओके, क्योंकि ये ब्लॉक रहती है। आगे इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग पहले समझ लीजिए, क्लियर हो गया आपका। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के 3 पार्ट्स आपके होते हैं, 2 ओवरी होती हैं आपकी, पेयर ऑफ ओवरीज, एक जोड़ी ओवरी होती है और 2 ओविडक्ट होते हैं, यानी फैलोपियन ट्यूब, एक आपका यूटेरस होता है। ओके, ओवरी ही क्या करती है, फीमेल गैमेट को आपके प्रोड्यूस करती है, जिसको ओवा या एग बोलते हैं। हर महीने एक ओवरी, किसी भी एक ओवरी से हर महीने एक अंडा जो है आपका निकलता है, एक अंडा प्रोड्यूस करती है। ये ओवरी, इसने एक अंडा प्रोड्यूस किया इस मंथ में, एक अंडा प्रोड्यूस किया और ये ओविडक्ट में चला गया, और दूसरे महीने इस ओवरी से मान लीजिए निकल गया ये अंडा, इस यहाँ पे ओविडक्ट में चला गया। ओके, क्लियर। ओविडक्ट मीन्स फैलोपियन ट्यूब में। और बेबी कहाँ पे होता है कि यूटेरस में ही रहता है। बेबी यूटेरस में क्या होता है, बेबी प्लेस्ड हेयर, यूट्रस यानी गर्भाशय में ही आपका बच्चा जो होता है वो यूट्रस में रहता है। ओके बच्चों, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो हम लोगों ने समझ लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, कहाँ से हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन में यही था ना कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिससे कि हमारे न्यू इंडिविजुअल बन रहे हैं। तो मेल गैमेट्स कहाँ से हमें मिला, हम लोग ने देख लिया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी टेस्टिस से मिल रहा है, मेल गैमेट्स मीन्स स्पर्म मिल रहा है, और फीमेल गैमेट आपके कहाँ से मिल रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि आपके ओवरी से मिल रहा है, ओवा या एग जिसको बोलते हैं। अब ये दोनों मिलेंगे और आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करेंगे। अब इसका हम लोगों को क्या पढ़ना है, तीसरा चीज क्या पढ़ना है बच्चों, इसमें प्रोसेस पढ़ना है हम लोगों को। अभी तो हम लोग ने समझ लिया मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को समझने के लिए पार्ट्स को समझा। 3 पार्ट्स आपके मेल गैमेट के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के और 3 आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के 3 मेन पार्ट्स हैं। ओके, इनको समझ लिए कि कहाँ से मेल गैमेट हमको मिला, कहाँ से फीमेल। अब ये दोनों मिल गए तो अब ये क्या करेंगे, आगे कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम लोग समझेंगे कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे हो रहा है, कैसे हमारा न्यू बेबी बन रहा है, हमारा जन्म कैसे हुआ, हम आप सब लोगों का जन्म इस धरती पे कैसे हुआ है, मेल फीमेल गैमेट कैसे मिलके फ्यूज कर रहे हैं और कैसे उनसे हम लोग का जन्म हो रहा है, चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही, यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं और नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे प्रोसेस से, इसके कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है, इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं, और इसके बाद हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। और जो कुछ टर्म्स हम लोगों ने, क्लोनिंग जो है, जुड़वा बच्चे, क्लोनिंग और क्या क्या टर्म्स थे आपके, टेस्ट ट्यूब बेबी, इन सबको डिस्कस करेंगे। सुन तो आपने बहुत रखा है, लेकिन इसमें होता क्या है, कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या है, इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।